जेरंड। अब ये जेरंड क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जेरंड भी क्या है, एक तरह से वर्बल नाउन है, वर्ब से ही बनता है। जेरंड भी किससे बनता है, वर्ब से बनता है। तो इसको भी हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। तो जेरंड एक तरह से क्या है, नाउन ही है। जेरंड एक तरह से क्या है, नाउन ही है, ध्यान रखिएगा। जेरंड जो होता है वो होता कहाँ है। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, हमने लिखा यहाँ पे स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस की शुरुआत किसी भी वर्ब आईएनजी से, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जेरंड है। क्या है, जेरंड है। याद रखिएगा दोस्तों, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, उसी को हम लोग जेरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। इसका मीनिंग निकल के आता है क्रिया को करना, क्रिया को करना। ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो होता है दुनिया का, देखो दुनिया का हर सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो स्मोकिंग है। तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये जो सब्जेक्ट है इसके प्लेस पर अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो वो जेरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेरंड। और जेरंड क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन। तो अभी मैंने बताया कि दुनिया का हर सब्जेक्ट नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो स्मोकिंग प्रोनाउन है नहीं, तो क्या बन गया, ये नाउन हो गया। अब सवाल आता है यहाँ पे कि जेरंड, देखो आईएनजी लगा हुआ जेरंड है। एक रूल और बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें वर्ब प्लस आईएनजी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसे आप टू प्लस वी वन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। ध्यान दीजिएगा, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस में अगर वर्ब आईएनजी है, मतलब जेरंड है, तो उसको हम इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं। और अगर इन्फिनिटिव में है तो उसको जेरंड में चेंज कर सकते हैं। ऐसा आप लोग सब्जेक्ट के प्लेस पर कर सकते हो। जैसे सेंटेंस था ना कि टू रन इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, उस सेंटेंस को हम चेंज करके लिख सकते हैं, रनिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जेरंड अगर है या फिर इन्फिनिटिव है तो एक्सचेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। देखो ये भी चीज नॉलेज वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी। प्योर, मैंने कहा ना प्योर एनालिसिस, प्योर एनालिसिस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा स्मोकिंग जो यहाँ पर आया हुआ शब्द, ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, जेरंड है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे जेरंड जो होता है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, जो सेंटेंस में जेरंड होता है वो इसका प्लेस तीन जगह पे होता है, तीन ही जगह पे हम जेरंड बोलेंगे। उसके बाद जहां पर भी वर्ब आईएनजी आ जाए उसको हम जेरंड नहीं बोलेंगे। जो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, अगर कहीं भी उल्टा पलटा जगह पे आ जाता है तो उसको हम जेरंड नहीं बोलेंगे। उसकी जगह फिक्स्ड है, ट्रस्ट मी, उसकी जगह फिक्स्ड है, वहीं पर रहेगा वो। ठीक है ना। तो जेरंड है कहाँ कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए उसको हम जेरंड बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर वर्ब आईएनजी आ जाए, ठीक है ना, उसको हम जेरंड बोलेंगे। या फिर जो प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आईएनजी आ जाए तो जेरंड होगा। ये तीन जगह पे जेरंड होता है, बाकी धरती में कहीं पर भी वर्ब आईएनजी आ जाए उसको आप जेरंड नहीं बोलिएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे वर्ब को मैं एनालिसिस करा रहा हूं, मैं आप लोगों को एनालिसिस करा रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए छोटी छोटी बातें, क्योंकि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एनालिसिस आना चाहिए। नो डाउट, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। वीडियो समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई क्लास कैसी लग रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि हर वो छोटी बात आप लोगों को बताया जाए। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा ये तीन जगह पे, अभी पहला एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट वाला दिया कि सब्जेक्ट के प्लेस में रहेगा तो वो जेरंड होगा। एक ऑब्जेक्ट वाला ले लेते हैं, सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, शी हैज स्टार्टेड, शी हैज स्टार्टेड टीचिंग, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया है। सेंटेंस में देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब आईएनजी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेरंड। दूसरी बात, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो सब्जेक्ट होगा, सॉरी, या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जेरंड जो होता है, तो हमने क्या बताया कि जेरंड वर्बल नाउन है। तो कुल मिला के टीचिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। टीचिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है।
तो देखिए ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया, जेरंड हो गया। हमने कहा शी इज शी इज अफ्रेड शी इज अफ्रेड ऑफ सिंगिंग शी इज अफ्रेड ऑफ सिंगिंग। दोस्तों ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आता है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। और जेरंड हमारा नाउन होता है, वर्बल नाउन होता है। तो जेरंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, जेरंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। सोचे इतनी सारी चीजें मतलब फिक्स्ड। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार जेरंड होता है, लोगों को पता होता है कि जेरंड जो है वर्ब आईएनजी है, पता है, नो डाउट। लेकिन कहां पर होता है ये पता लगाइए ना। वर्ब आईएनजी तो बहुत जगह पे होता है, वर्ब आईएनजी तो बहुत जगह पे होता है बॉस। लेकिन वो एग्जैक्ट प्लेस क्या है जहां पे जेरंड होता है, या फिर वहां वाला आईएनजी को हम जेरंड कहेंगे। गॉट इट? मैं समझ में आप लोगों को? इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है।